वो कौन कौन से ऐसे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन होते हैं जिसको न याद कर पाने की वजह से स्टूडेंट हमेशा प्रॉब्लम में होते हैं, हमेशा उनको शिकायत होती है कि वो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते। अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो ये वाली वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला से। वो कौन कौन से ऐसे फार्मूला होते हैं जो डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ये वो फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर, या आप इसको फार्मूला कह सकते हैं कि ये बेसिकली फार्मूला है। आप इसको आपको याद करना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए सी बेसिकली एक कांस्टेंट नंबर है और उससे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं या डिफरेंशियल टूल भी कहते हैं। तो कांस्टेंट के पहले डी बाई डी एक्स यूज हुआ है, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आपको जीरो मिलेगा। सिमिलरली अगर बात करूं यहाँ पे नीचे एक्स रेज टू एन और उससे पहले डी अपॉन डी एक्स यूज हुआ है, मतलब एक्स रेज टू एन को हमें डिफरेंशिएट करना है और आपको रिजल्ट मिलेगा एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। ओके, एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है या फंक्शन है और पावर में एन कांस्टेंट है। कांस्टेंट हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या फिर नेगेटिव इंटीजर हो सकता है या फिर पॉजिटिव फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है या फिर नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकती है। ओके, तो आपको रिजल्ट मिलेगा एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। थर्ड हम देखेंगे अंडर रूट एक्स लिखा है तो उसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, देखिए वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। फोर्थ देखेंगे हम वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स रेज टू एन इज इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन। मीन्स फंक्शन के पहले डी अपॉन डी एक्स, फंक्शन के पहले डी अपॉन डी एक्स, यहाँ भी इससे पहले डी अपॉन डी एक्स। मतलब आपको किसी भी फंक्शन के पहले अगर डी अपॉन डी एक्स लिखा दिख जाए तो आप समझ जाइए कि आपको डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो ये कुछ अलजेब्रिक फंक्शन थे। आप कह सकते कि ये फॉर्मूला भी है जिसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे और किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू सी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन दोनों साइड हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ y डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू जीरो। अब कांस्टेंट में देखिए कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल्स टू सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 4, नेगेटिव फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो यहाँ सी कुछ भी होगा तो आपको डेरिवेटिव जो मिलेगा कांस्टेंट का जीरो मिलेगा। ओके, तो ये तो कुछ अलजेब्रिक फंक्शन थे। हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव मींस डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, tan x का डेरिवेटिव मींस डी बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये फॉर्मूला है और आपको इसको याद रखना है। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन में देगा तो हम इसको एक एक करके यूज करेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, सपोज आपके पास y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सेंटेंस आपको यूज करना जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज डी बाई डी एक्स, y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। आप देखिए y के पहले मैंने d अपॉन डी एक्स यूज किया है और sin x के पहले d बाई डी एक्स यूज किया है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx और sin x का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर cos x, यहाँ देख सकते हैं आप sin x का डेरिवेटिव cos x। ओके, तो हमें डायरेक्टली यूज करना है sin x का डेरिवेटिव cos x। तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। जहां भी अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला चूज करेंगे। अब हम देखेंगे किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को या किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप देखिए लॉग एक्स टू द बेस ई और उससे पहले डी अपॉन डी एक्स मीन्स डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज हुआ है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर log x को जब डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन एक्स। आप डायरेक्टली याद रखिए कि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है।
सिमिलरली अगर मैं यहाँ नीचे बात करूं तो log x टू द बेस ए, यहाँ देखिए log x टू द बेस e एक फिक्स वैल्यू है, ओके, और a क्या है, एक वेरिएबल वैल्यू है। तो log a x टू द बेस a, और आपको डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट मिलता है 1/x log a। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू सेम e रेज़ टू x, एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू x का डेरिवेटिव सेम e रेज़ टू x। a रेज़ टू x का डेरिवेटिव d/dx, जब a रेज़ टू x को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्ट a रेज़ टू x log a मिलता है। तो ये कुछ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, ओके। ये आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं। अगर ये आप याद नहीं करेंगे तो डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप प्लीज पहले इस फॉर्मूले को याद रखिए, और इससे पहले भी जो भी मैंने कहा है वो सब फॉर्मूला आप याद रखिए, ताकि डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो इस पे अगर मैं देखूं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस e, ये आपके पास सपोज दैट एक फंक्शन है, इसको आपको लिखेंगे डिफरेंशिएट करना है। तो आप पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d/dx। d/dx y के पहले यूज होगा, log x के पहले d/dx यूज होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर जब y को डिफरेंशिएट करेगा तो हमें वैल्यू dy/dx मिलेगी, और d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर जब log को डिफरेंशिएट करेगा टू द बेस e तो हमें वैल्यू 1/x मिलेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के ये स्टेप्स होते हैं, ओके। तो आपने यहां देखा लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। अब हम देखेंगे कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो साइन इनवर्स x देखिए पहला फंक्शन है, और d/dx उससे पहले यूज हुआ है, मींस d/dx साइन इनवर्स x को जब डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्ट मिलता है 1/√1 - x²। नेक्स्ट देखेंगे हम cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, मतलब d/dx जब cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको -1/√1 - x² मिलता है। tan इनवर्स x को जब d/dx डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्ट 1/1 + x² मिलेगा। cot इनवर्स x को जब d/dx डिफरेंशिएट करेगा तो -1/1 + x² मिलेगा। sec इनवर्स x को d/dx डिफरेंशिएट करेगा तो आपको 1/x √x² -1, और लास्ट कोसेक इनवर्स x को जब d/dx डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्ट -1/x √x² -1। अब इस फॉर्मूले को आपको याद देखिए कैसे करना है। 1/√1 - x² साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, तो यहाँ cos इनवर्स में बस देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x²। cot इनवर्स का आप देखेंगे बस यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव आप देखिए यहाँ पॉजिटिव है, कोसेक में देखिए यहाँ पर नेगेटिव है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो ये प्रॉपर आप ऑर्डर याद करेंगे, और ऑर्डर से आपको अंडरस्टैंड होगा कि कहाँ प्लस माइनस यूज हो रहा है, ओके। सपोज आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा है, तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में y के पहले d/dx डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज होगा, जो y को डिफरेंशिएट करेगा LHS में, और साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेगा RHS में। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि d/dx ने y को जब डिफरेंशिएट किया तो हमें वैल्यू dy/dx मिली, और d/dx ने जब साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया तो हमें वैल्यू 1/√1 - x² मिली। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन था, या आप कह सकते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसको हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में यूज करेंगे। जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला चूज करेंगे और अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ओके। तो यहां देखिए आप, मैंने एक एब्रेविएटेड फॉर्म लिखा है LIATE। L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहां देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स log x से रिलेटेड रहेगा फंक्शन, उसको आपको डिफरेंशिएट करना रहेगा। I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मीन्स इनवर्स दिखेगा आपको, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स, tan इनवर्स, ऐसा फंक्शन या इससे रिलेटेड फंक्शन रहेगा तो उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, x⁻n 1/√x, या फिर ओनली √x हो, या फिर x², x³ ऐसा कुछ फंक्शन रहेगा तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। T मीन्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा या साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन हो या उससे रिलेटेड कुछ फंक्शन हो और डिफरेंशिएट करने के लिए जब आपको कहेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फॉर्मूला था उसको यूज करेंगे। और ए क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मीन्स ई रेज टू एक्स हो या ए रेज टू एक्स हो, ऐसा कुछ फंक्शन हो और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए दे दे या फिर उससे रिलेटेड कोई फंक्शन फ्रेम कर दे और कहे कि डिफरेंशिएट करो, तो हम एक्सपोनेंशियल और ई रेज टू एक्स और ए रेज टू एक्स का जो फॉर्मूला था उसको हम यूज करेंगे। ओके, तो इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के अंदर फ्रेम नहीं होता है। ओके, तो अगर इस वीडियो में जितना भी मैंने आपको बताया है, अगर आप वो कंप्लीट फॉलो करते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला याद करते हैं, तो फिर डेफिनेटली डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा जिसको किसी भी क्वेश्चन में हम अप्लाई करके इजीली रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फंक्शन आपने देखा जो डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर अप्लाई होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो।